Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So finally I have completed 22 years of my age yesterday. So आप सब मेरे से 4-5 साल छोटे हो, कुछ 16-17-18 साल के आप होगे. So आपकी मैं सीनियर हुई, आप मेरे जूनियर हुए, आप ये दीदी काइंड ऑफ. वैसे तो आप मुझे मैम बोलते हो और आपने जो प्यार मुझे यूट्यूब में मिला है, जो आपने मेरी टीचिंग स्टाइल को पसंद किए हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर बनने के लिए इंडिया की सोसाइटी में तो वैसे तो डिग्री हासिल करनी पड़ती है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, नेट सेट क्रैक आपको करना है तो आप टीचिंग कर सकते हो, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में. बट बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाइए, हमारी स्कूल में आके पढ़ाइए. बट यू नो वॉट, I don't have any kind of BEd degree. I have not cracked any नेट सेट एग्जामिनेशन. ये जो मेरे पास टीचिंग स्किल्स आई है, इट इज़ जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन माई वर्क एक्सपीरियंस, जो कि मैंने 17 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी. तो 17 साल की उम्र में मैं साथ में पढ़ाई के साथ साथ मतलब फर्स्ट ईयर में थी, मेरा 12th कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं ट्यूशन्स लेना स्टार्ट करी. ऐसे ही करते करते दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां साल बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे ही बढ़ती गई. ट्यूशन से क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस से यूट्यूब से फिर दूसरे ऑनलाइन, वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, उधर पे, एंड देन ऐप खुद का. तो ये जो चीज़ें हुई है पिछले 5 सालों में, डेट वॉज जस्ट पॉसिबल बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली एट द एज ऑफ 17. यही जो वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मेरे पास इस उम्र में है, ये पाने के लिए अगर मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप बीएड डिग्री करो, मास्टर करो, बीएड करो, फिर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलती तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास आज है वो 27 की एज में आता, क्योंकि मास्टर्स मेरा जस्ट हुआ 22 की एज में, एंड देन 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया 27 ईयर्स. तो मुझे ऐसा लगा यार ये कितना बड़ा, बहुत बड़ी चीज़ है ये, छोटी चीज़ नहीं. इसमें ध्यान लगाओ कि आप कोई चीज़ जल्दी स्टार्ट करते हो, स्पेशली कोई काम, कोई आपका पैशन, तो अगर आपके पास जल्दी आती है तो आप स्टैंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि ये जो आपकी एज है 15, 16, 17 साल, इसको जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लर्निंग्स, न्यू स्किल सीखने में लगाना चाहते हो, लगा दो. मतलब आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, साइड हसल्स करने हैं. दिन मतलब ठान लेना है मेरे को दिन का मिनिमम 3 से 4 घंटा. ठीक है, कभी कभी कोई दिन 1-2 घंटा भी, या कभी कभी कोई दिन नहीं, बट हाँ प्रायोरिटी कि 90% ऑफ द टाइम मुझे 3 से 4 घंटा कुछ न्यू चीज़ सीखनी है, जो मुझे स्कूल कॉलेजेस में तो नहीं पढ़ा रहे, बट कुछ ऐसा सीखना है. ठीक है, तो ये पहली तो चीज़ हो गई कि ये एज को कभी जाने मत देना, क्योंकि ये एज में जो आपके पास एनर्जी है, जो एक्टिवनेस है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली सब ऑलमोस्ट सारा काम हैंडल कर रही है. तो ये जो चीज़ नहीं, कॉम्बिनेशन फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 24-25 के हो जाओगे तो वहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, बट वो बोलते हैं ना, एक प्रेशर, ये जो आपके पास था डेडिकेशन, वो नहीं होगा. फिर आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपके पास टाइम तो होगा, पैसा भी होगा, बट एनर्जी नहीं होगी कुछ करने की. ठीक है, तो ये जो एज है इसमें आपके पास सब है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास एनर्जी भी है, एंड आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है. तो इसका फायदा उठाओ. ठीक है, क्योंकि यही चीज़ बहुत ज़्यादा आपको गिव बैक करेगी जब आप 23, 24, 25 साल के हो जाओगे, और आप अपने आप को ना प्राउडली बोलोगे यार वो जो 17 साल की उम्र में मैंने चीज़ किया, वही चीज़ करने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. अगर आप वो नहीं करोगे ना तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो यूटिलाइज करो. ये चीज़ करने के लिए आपको फोर्स रिस्क लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको काम करना है, अपने कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग में फोकस आपको अपना बढ़ाना है. और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो अटेंशन स्पेन है, ये कंपनियों के लिए आप पता है सबसे बड़ा एसेट है. आप जो टाइम पास हम कर देते हैं रील्स में यहाँ वहाँ, और बीच बीच में जो 2-2, 5-5 सेकंड के एड्स आते हैं, ठीक है, वो बस इसलिए आते हैं कि यार ये बंदा 5 सेकंड के लिए मेरा ऐड देख ले, मेरा ये सामान खरीद लेगा. ठीक है, तो बहुत वैल्यूएबल है ये अपना अटेंशन स्पेन. और हर सोशल मीडिया कंपनीज के जो भी मालिक है वो बस यही लगा रहे कि यार ये कंज्यूमर का अटेंशन में कैसे ग्रैब करूँ, ऐसा ऐड बनाओ, ऐसा ऐड बनाओ. और इसको तो हम रत्ती के बराबर अपना अटेंशन बेच रहे हैं. भाई हीरा है, संभाल के रखो, यूज़ करो, अच्छी जगह अपनी ज़िंदगी के लिए लगाओ. ठीक है, इस एज में स्पेशली बाद में इंजॉय करना, जब आपके पास सब
हो जाएगा। हार्डवर्क का जो, देखो यार, हर इंसान को अपनी लाइफ में हार्डवर्क तो करना है एट लाइक एनी फेज। अगर आप आज हार्डवर्क नहीं करोगे तो आपको फिर 25, 30, 35 की उम्र में करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इसमें कर दिया। बहुत जो होता है ना बड़ा लेवल का हार्डवर्क जो लगता है वो इस एज में हमको लगता है कर देना चाहिए। ऐसा नहीं फिर आपको कभी हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, बट जो एक सेटलमेंट होता है ना वो आपका ये एज में डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपना आता है कि जो ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम है इस एज में बहुत ज़्यादा होता है कि यार सोसाइटी ये बोल रही है, घर वाले बोल रहे हैं ये करो, बट होता क्या है कि अपने को करना बहुत कुछ होता है, माइंड में चीज़ें इतनी सारी होती है, यार ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ ये वो इतना कुछ चल रहा है, पर हम एक्शन नहीं ले पाते। तो सबसे बड़े अपने को ना इसका सॉल्यूशन कैसे भी करके निकालना है यार। आज के बाद से मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो भी मेरे में आता है कि यार मेरे को ये करना है, तो उसको फटाक से लिख लो और एक एक करके चीज़ को उठाओ, एक एक करके। क्या यार, मैंने बोल रहा मेरे दिमाग में आया, मैंने उसका यूट्यूब चैनल देखा, यार ये तो मस्त वीडियो बनाता है, इससे तो उसकी अर्निंग भी हो रही है, मुझे भी यूट्यूब वीडियो चैनल बनाना है। आपके माइंड में आया है, अब वो आया ना, फटाक से उसको कहीं लिख दो। ठीक है, एक तो बुक बना लो, या तो अपने व्हाट्सएप में कहीं लिख दो, अपने अकेले के ग्रुप में। क्योंकि एक बार आपके माइंड में वो चीज़ आई है, उसको आपको फिर से एक बार रिमेंबर करवाओगे ना कभी वो मैसेज आपके सामने आएगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा और एक पॉइंट ऐसा है कि आप उसमें एक्शन ले लोगे। तो हम एक्शन बस इसलिए नहीं ले पाते आज के टाइम पे क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा सोशलाइजेशन हो गया है कि हम कुछ चीज़ों को प्रिजर्व ही नहीं कर रहे, बस देख रहे हटा रहे। रील्स के चक्कर में जो स्पेन हमारा खत्म हो रहा है, बस रील देखो खत्म, फिर 5 मिनट याद भी नहीं होती कि भाई मैंने कौन सी रील देखा। तो चीज़ खत्म करनी है ये एज में। ठीक है, कुछ भी माइंड में आपके आ रहे हैं मेरे को ये करना है, उसको लिख दो कहीं पे, फिर से आपकी नज़र पड़ेगी 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर ले लोगे आप, एक पॉइंट ऐसा आएगा एक्शन। ठीक है, और ऑफकोर्स फिर आप एक्शन लेना ही चाहते हो, बहुत सीरियस ही हो, तो लिखो ही वही जगह जो आपके बार बार नज़र में पड़ती है। ठीक है, वहीं पे लिखो। तो ये बात होगी कि यही सब चीज़ें एक बार ना मिल के बूंद बूंद बन के ही एक साथ आपको गिव बैक करेगा। ठीक है, और आप फिर फ्री हो जाओगे, फिर आपको टेंशन नहीं होगा 23 की एज में, 24 की एज में कि यार अब मेरे को ये करना है, डिग्री तो आ गई है, मेरे को तो कुछ आते ही नहीं है। जैसे अभी मान लो मैं कभी अपनी लाइफ में कभी टीचिंग करती नहीं, 17 की उम्र में सोसाइटी के हिसाब से मैं बैचलर्स करती, मास्टर करती, बीएड करती, अब 22 की उम्र में मेरे को पढ़ाने का मौका मिलता, तब मेरे को कितना डर लग रहा होता कि यार मैं पढ़ाऊंगी कैसे, मैं तो ये वो डिग्री तो है, कैसे इंटरव्यू क्रैक होगा, क्या होगा, कितना कुछ दिमाग में चल रहा होता। बट आज बिल्कुल नहीं है। आज मुझे कहीं पे भी आप खड़ा कर दो, 1 लाख लोगों के सामने आप मुझे खड़ा करके कुछ बोलने के लिए बोल दो, आई विल बी एबल टू स्पीक वेरी वेल, बिकॉज 5 साल का जो हसल था, साइड हसल पढ़ाई के साथ साथ, वही यहाँ तक पहुँचा पाया है। तो बस मैं आपको भी यही बोल लूँगी बार बार। नेक्स्ट चीज़ है यार, जितना जल्दी हो सके आप एक्शन इज द की को फंडामेंटल प्रिंसिपल बना दो अपनी लाइफ का। ठीक है, सब बोलते हैं हार्ड वर्क इज द की, परसिवरेंस इज द की, बट मैं बोलूँगी एक्शन इज द की। ठीक है, और एक्शन सबसे इजी होता है। आप खुद सोचो, हमारे माइंड में कभी कभी ऐसा होता है ना, यार पढ़ाई करना है यार, कितना टफ है ये वो, लेकिन हम जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कब आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है, कब हमको यार होमवर्क करना है, और होमवर्क करने के लिए बैठते हैं तो हमारे हाथ चलने लगता है, फिर हमारी मैम आते हैं, चलो यार होमवर्क कर रहे हैं, चलो म्यूजिक सुनते सुनते होमवर्क कर रहे हो, फिनिश हो जाता है। तो मुझे लगता है एक्शन बहुत ईजी है, मुश्किल है स्टार्ट करना, पहला स्टेप। तो ना आप क्या किया करो अपने लाइफ में कि कुछ भी काम को करना है ना, आप सोचो मत कि मुझे कोई इतना लंबा काम करना, आप सोचो बस मेरे को वो स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करने के लिए क्या करना है, मेरे को टेबल पे जाके बैठना है, बुक ओपन करनी है, उतना काम आप बस दिमाग में, बाकी का प्रोसेस खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्शन इज द की, काम करोगे तो ही होने वाला है, अदरवाइज मोटिवेशन जो हम इतना सुनते हैं कुछ काम का नहीं है। ठीक है, एक्शन इज द की एट द एंड ऑफ द डे, ये चीज़ याद रखना। ओवर थिंकिंग भी मार देगी आपको एक दिन। रिग्रेशन जो होगा ना यार, ये चीज़ मैं 1 साल पहले करता तो आज यहाँ होता, वो बहुत गंदा होता है। प्लीज़ उससे दूर होना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद है जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर दो। अगर नहीं पता आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, स्पेशली म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट सीखो, क्योंकि ये एडिशनल बोनस इनकम होती है। आपने इसको कुछ नहीं करना होता है, बस आपके जो छोटे मोटे अमाउंट होते हैं ना उसको कहीं पे सेव कर दिया करो। कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ समझना नहीं है, निफ्टी 50 में डालो ब्लाइंडली एंड डेट्स इट। 3 साल के लिए डाल के छोड़ दो। अभी 12 पास हुआ है ना, डिग्री जब आपका हो जाएगा तो सोचो एक जो आपने कुछ अमाउंट डाले थे वो 10x 20x 30x ग्रोथ होके पड़ा होगा,
तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हो। मास्टर डिग्री की फीस खुद के पैसे से भर सकते हो, आप घर वालों से नहीं मांगना पड़ेगा। कोई अपना सपना पूरा कर सकते हो, मम्मी डैडी को कुछ गिफ्ट दे सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। तो ये जो कंपाउंड मतलब चीज़ें सीखो, बस मैं ये बोलूँगी ये उम्र में आप इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चीज़ें सीखो और फटक से स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद कभी भी दूसरे को कॉपी मत करो। ये उम्र में ना सोशलाइजेशन, सोशल मीडिया की वजह से ना लोग इतना ज़्यादा फेक हो गए हैं कि है कुछ रियल लाइफ में, दिखा रहे कुछ और है। और हमारी जो उम्र होती है 16-17 साल की, उसमें हमको जो भी दिखाया जाता है हम उसको सच मान लेते हैं, यार ये तो अच्छा, ये ऐसा है, मेरी लाइफ तो वैसी है। तो सोशल मीडिया में कभी बिलीव मत करना। मैंने खुद अपनी आंखों से इतने सारे लोगों को देखी हूँ जो रियलिटी में एकदम अलग है और सोशल मीडिया में एकदम अलग वो दिखते भी है पर्सनैलिटी भी एकदम उन लोग की अलग है, और ऐसा है, ठीक है। तो कभी भी किसी को कॉपी करने की मत सोचना। बी यूनिक इन योर सेल्फ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है।